बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ हम एक्सरसाइज 3.8 के कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट. If bacteria are 100 initially and are doubled in 2 hours, find the number of bacteria present 4 hours later. अगर हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम आ जाएं तो उनको हम किसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन dp/dt है, हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है इक्वल्स टू kp। तो d/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये इसमें चेंज आ रहा है। अगर p जो है ये मैं बैक्टीरिया प्रेजेंट जो इस वक्त हैं उनको कह लूँ तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे हम आते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन है जी, एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच दैट, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है p, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टाइम। तो p जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है। तो उसमें जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव, कम से कम उसमें एक डेरिवेटिव हो, उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है y dy/dx प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसको हम क्या कहेंगे? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या होंगी? डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और इसकी डिग्री क्या होती है। आइए जी स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उस इक्वेशन में मौजूद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है x dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू 4। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट इन्वॉल्व है डेरिवेटिव वो कौन सा है? फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 1 है। इसमें हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इसी तरह से ये मैंने एक और इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी, लेकिन सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा सिर्फ उसी को हम लिखेंगे। इसमें हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 है इसका ऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट है डिग्री। द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि देखें आपके सामने लिखा हुआ है 4x d² y/dx² सेकंड डेरिवेटिव प्लस y dy/dx होल का क्यूब प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की? अब इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 3 है और सेकंड डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई? 3। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड डेरिवेटिव। इस पूरी इक्वेशन में ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसकी पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, ना कि 3 होगी। क्लियर है? इसी तरह यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? ये थर्ड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव जो है ये सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इसकी डिग्री क्या हुई? जल्दी से बताएं मुझे, डिग्री इसकी क्या हुई? थर्ड डेरिवेटिव की पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो किस में है? फ्रैक्शन में है। तो पहले हम इसको 2 स्क्वायर करेंगे ताकि ये इसकी ये फ्रैक्शन जो है ये ख़त्म हो सके। तो स्क्वायर करने की वजह से इसकी डिग्री क्या होगी? सारों की हम पावर 2 ले लेंगे, जिसकी वजह से इसकी डिग्री क्या बन जाएगी? इसकी डिग्री हमारे पास 2 हो जाएगी। तो हम इसकी डिग्री क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्लियर? 1 उसको नहीं लिखेंगे। अगर ये फ्रैक्शन में ना होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम इसको लिख सकते थे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास पावर ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना ही नेगेटिव होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो हम इसकी डिग्री इजीली डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑर्डर में और डिग्री में फ़र्क समझ आ गया आपको? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बट वी विल डिस्कस हियर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसके एग्जांपल के तौर पे मैंने एक्सरसाइज 3.8 का प्रॉब्लम नंबर 20 लिखा हुआ है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dt इज इक्वल्स टू 2x।
गिवन डेट x इज इक्वल्स टू 4 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। इसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। सोल्यूशन देखें, dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 2x। इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इसलिए कहते हैं कि हम इसको अपने वेरिएबल के एतबार से अलग अलग लिख सकते हैं। जैसा कि x को मैं इधर ले आता हूँ, यह बन जाएगा 1/x dx, और dt को मैं उधर ले जाता हूँ, ये बनेगा 2 dt। मैंने इसको सेपरेट कर लिया x वाले के हिसाब से, x वाले को सेपरेट कर लिया, और t यहाँ पे था नहीं तो मैंने कांस्टेंट के साथ लगा दिया। अगर t का भी कोई वेरिएबल होता तो वो हम इसके साथ सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इन सब इक्वेशन में हम इनको सेपरेट कर सकेंगे। अगर y और x के साथ है तो y और x के साथ भी हम इनको सेपरेट कर सकेंगे। जैसे जैसे हम इसका सोल्यूशन करते जाएंगे आपको क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मिलती जाएंगी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है 1 dt, और इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन x पावर 1 माइनस 1 dx इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 1 dt। और इसको हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में फंक्शन दिया गया हो f ऑफ x और इसकी पावर दी गई हो -1 और साथ इसका डेरिवेटिव दिया गया हो f डैश ऑफ x dx, तो इसका आंसर क्या होता है? log नेचुरल x प्लस c इसका आंसर होता है। अब यहाँ पे देखें x और x का डेरिवेटिव क्या है, x की पावर -1, x का डेरिवेटिव क्या 1 है, साथ गिवन दिया गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे? log नेचुरल x लिखेंगे। आइए लिखते हैं जी स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड पे बनेगा log नेचुरल x और राइट साइड पे बनेगा 2 एज इट इज़, और 1 की इंटीग्रेशन क्योंकि वेरिएबल t है तो t आ जाएगी, प्लस क्या आएगा c। एक बात आपने याद रखनी है, अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, आपका आंसर लॉग में नहीं आना चाहिए। अगर लॉग में आंसर आ रहा है तो इसे हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। एक्चुअली है क्या ये, हम बात करें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे क्या है? x है। ऐसा ही हमने पढ़ा भी था। तो ये क्या है? dx ओवर dt। डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अलग से आना चाहिए, उसको प्रॉपर इक्वेशन बनाना चाहिए। जैसा कि हम पढ़ते हुए आए हैं, जितनी भी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 1/x, y इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू, सारी की सारी इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कहलाता है, वो लॉग के साथ नहीं आता। तो यहाँ पे भी हमने एक्चुअली क्या बनानी है? इक्वेशन ही बनानी है जिसका हमें डेरिवेटिव गिवन दिया गया था। तो इसलिए हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लॉग की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। उसको हम ख़त्म करने के लिए लॉग को हम क्या लेते हैं? उसका एक्सपोनेंशियल लेते हैं। तो ये बनेगा e पावर log नेचुरल x इक्वल्स टू e पावर 2t प्लस c1। इसको हम c1 कह रहे हैं। अब मैंने इसको c1 क्यों कहा है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सपोनेंशियल लॉग आपस में एंटी होते हैं, तो x इज इक्वल्स टू e पावर 2t इंटू ई पावर c1। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, और ऐड हुई पावर्स को हम अलग कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल भी हमारे पास कांस्टेंट है, c1 भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम लिखेंगे, हम कहेंगे e पावर c1 इक्वल्स टू किसके है? एक अदर कांस्टेंट के है जिसको हम c का नाम देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? x इज इक्वल्स टू c इंटू ई पावर 2t, और दैट इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब c की हर वैल्यू के लिए एक नया सोल्यूशन आएगा। अगर c1 होगा तो हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, c2 होगा तो सेकंड, c0 होगा तो सोल्यूशन मिलेगा, c-1 होगा तो। इसका मतलब है कि c की इन्फिनिट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? जनरल सोल्यूशन कहते हैं। अगर हम x और t की वैल्यूज़ हमें गिवन दी गई हों तो उनको हम क्या कहते हैं? इनिशियल वैल्यू कंडीशन, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दी गई हैं। देखें, व्हेन x गिवन डेट x इज इक्वल्स टू 4 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, इसको हम कहते हैं गिवन इनिशियल वैल्यू कंडीशंस। t की वैल्यू 0 है, बाय द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू कंडीशंस हम यहाँ पर लिखेंगे
बाय इनिशियल वैल्यू कंडीशंस क्या हैं जी? x इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। हम इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं तो ये बनेगी, x की वैल्यू मैं 4 पुट कर रहा हूँ, डेट इज इक्वल्स टू c एज इट इज़ e 2 इंटू 0, 4 इक्वल्स टू c e पावर 0 एंड 4 इज इक्वल्स टू c आ जाएगा क्योंकि e पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम c की जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा x इज इक्वल्स टू 4, c की वैल्यू हमने पुट की, e पावर 2t, तो डेट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। सी की मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जनरल सॉल्यूशन में जब हम सी की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो वो जो सारे के सारे सॉल्यूशंस आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। सी की डिफरेंट वैल्यूज पे हमें डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही इनिशियल कंडीशन दी गई थी तो हमें एक ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला है। इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n contains n arbitrary constant which can be determined by n initial value conditions। बात समझ आई? जनरली जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, अगर उसकी डिग्री n है तो उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कंटेन करेंगे, उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कंटेन करेंगे और उन n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के लिए हमें n इनिशियल वैल्यू कंडीशंस डिटरमाइन करनी पड़ेंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 21। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ds over dt plus 2st is equals to 0. Also find the particular solution if s is equals to 4e and when t is equals to 0। इनिशियल वैल्यू कंडीशंस हमें दी गई हैं। सॉल्यूशन देखें, ds over dt plus 2st equals to 0। इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, ds over dt equals to minus 2st 1 over s into ds equals to minus 2t dt। डिपेंडेंट अलग हो गया, इंडिपेंडेंट अलग हो गया। ये आ जाएगा जी, इंटीग्रेशन दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे तो 1 over s ds इज इक्वल्स टू minus 2 इंटीग्रेशन t dt। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा log नेचुरल s इक्वल्स टू minus 2 t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c1। क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, log आया और हमें क्या लेना है, एक्सपोनेंशियल लेना है, तो उससे c1 जो है वो c में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट इज इक्वल्स टू log नेचुरल s इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर प्लस c1। अब हम क्या करेंगे जी, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे। आइए जी स्टूडेंट्स, टेकिंग exponential on both sides, that is equals to e power log natural s equals to e power minus t square plus c1। एक्सपोनेंशियल और लॉग नेचुरल आपस में एंटी हैं तो s इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस टी स्क्वेयर एंड ई पावर c1। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं और ऐड हुई पावर्स को हम अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे ई पावर c1 एक कांस्टेंट है तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, c के साथ। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा s इक्वल्स टू c ई पावर माइनस टी स्क्वायर, और इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन है।
क्लियर। अब हमें इनिशियल वैल्यू कंडीशंस दी गई हैं बाय इनिशियल वैल्यू कंडीशंस। क्या है जी इनिशियल वैल्यू कंडीशंस? s इज इक्वल्स टू 4e व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। s की और t की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 4e इक्वल्स टू c इंटू ई पावर माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। 4e इक्वल्स टू ई पावर 0 1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी e 4e। इसको हम पुट कर देंगे जनरल सॉल्यूशन में, पुट इनटू जनरल सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल्स टू s इक्वल्स टू c की जगह 4e इंटू ई पावर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। s इक्वल्स टू 4 ई पावर यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और यही हमारा आंसर भी है। और इसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। और उसने कहा भी यही था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 6 इनिशियल वैल्यू कंडीशंस का एक और क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 19। वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, सारे के सारे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के क्वेश्चन हैं, इनको हम सेपरेट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। सॉल्यूशन देखें, साइन y कोसिकेंट x dy ओवर dx इक्वल्स टू 1। अब y वाले को सेपरेट कर लेते हैं, x वाले को सेपरेट कर लेते हैं। ये आएगा साइन y dy इक्वल्स टू 1 ओवर कोसिकेंट x, ये इधर आके डिनोमिनेटर में आ गया, और dx इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन y dy इक्वल्स टू कोसिकेंट 1 ओवर कोसिकेंट क्या होता है, साइन होता है, साइन x dx। दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन साइन y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन x dx। एंड वी नो डैट पेज नंबर 125 पे हम पढ़ के आए हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इक्वल्स टू माइनस कॉज x प्लस c, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन y, ये आ जाएगा जी माइनस कॉज y इज इक्वल्स टू साइन x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कॉज x, एंड प्लस क्या लिखेंगे हम, c लिखेंगे। अब यहाँ पे इधर भी इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इधर भी इंटीग्रेशन ले रहे हैं, लेकिन c मैं सिर्फ और सिर्फ x वाली साइड पे लगा रहा हूँ, या मैं कहूँगा कि हम c जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लगाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव हमें गिवन दिया गया है x के रिस्पेक्ट, तो हम उस साइड पे c लगाएंगे। जिसकी हमें इक्वेशन बनानी है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उस साइड पे हम c नहीं लगाएंगे। क्लियर है? या इससे भी मजीद आसान अगर आप करना चाहें तो दोनों साइड पे c लगाएं, c1 c2 कर दें, इधर भी c1 लगा दें, इधर c2 लगा दें। उसको जब हम इधर लाएंगे तो ये बनेगा c2 माइनस c1, जो कि क्या है, कांस्टेंट ही है। उसको आप रिप्लेस कर दें c के साथ, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में रिप्लेस करते रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, आपका ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा कॉज y इक्वल्स टू माइनस कॉज x माइनस c, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये माइनस कॉमन आ गया, ये माइनस c आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा cos y इक्वल्स टू cos x माइनस c, और माइनस c को मैं रिप्लेस कर देता हूँ c के साथ, क्योंकि एक कांस्टेंट ही है, माइनस c इज इक्वल्स टू c। तो हम इसको लिख सकते हैं cos y इक्वल्स टू cos x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसी तरह इजी से क्वेश्चन है, हम इनको सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। इसे हम सेपरेट करके उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। इसको मैं इधर ले आता हूँ, वाई को मैं उधर ले जाता हूँ, बल्कि वाई डी वाई के साथ लेके आना, तो इसे मैं इधर ले आता हूँ। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1 डी वाई। इसे मैं इधर ले गया हूँ और इस डिनोमिनेटर को इस साइड पे लेके आऊँ। अब यहाँ पे डी एक्स वाले आने हैं तो ये एक्स इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई डी वाई। वाई इधर आ गया। अब वाई वाला हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे मैं पहले लिख लेता हूँ। वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई डी वाई। फर्क कोई भी नहीं पड़ता, बस हम इसको अरेंज कर रहे हैं ताकि जो मेथड हम चलाते आ रहे हैं हम उसी को फॉलो करते जाएं, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं आता। y ओवर वाई प्लस 1 ओवर वाई डी वाई दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। क्लियर। y ओवर वाई 1 बचेगा, 1 प्लस 1 ओवर वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू ये बचेगा x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 ओवर वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। आइए जी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स डी एक्स। ये बनेगा y प्लस लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस लॉग नेचुरल x प्लस c1। क्लियर। y को हम उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा लॉग नेचुरल y माइनस लॉग नेचुरल x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस y प्लस c1। क्लियर। वी नो डैट लॉग अगर माइनस हो रहा हो तो डिवाइड होता है, हम इसको लिखते हैं लॉग इंटू एक्स ओवर वाई। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई प्लस c1 टेकिंग एक्सपोनेंशियल that will be equals to e power log natural y over x equals to e power x square by 2 minus y plus c1। क्लियर। एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो ये आएगा y ओवर x दैट इज इक्वल्स टू, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं और ऐड हुई हुई पावर को हम अलग कर सकते हैं, e पावर माइनस वाई एंड e पावर c1। और e पावर c1 किसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो हम लिखेंगे c इज इक्वल्स टू e पावर c1। x को मैं इधर ले आता हूं और e पावर y को मैं इधर ले जाता हूं, दैट इज इक्वल्स टू y ओवर e पावर माइनस y इक्वल्स टू e पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। x इधर आ जाएगा, e पावर c1 किसके इक्वल हो जाएगा, c के, और इसे जब हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये बनेगा y e पावर y इक्वल्स टू सी एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 12 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ये भी हमारे पास क्या है, सेपरेबल फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, और इसे भी हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई
एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस माइनस वाई बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स बचेगा इक्वल्स टू 0। इसे मैं उस साइड पे ले जाऊंगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। वाई स्क्वायर को इसके नीचे ला के डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसके साथ आ जाएगा डी वाई और इसके साथ आ जाएगा डी एक्स। इसको हमने सेपरेट कर लिया, वाई वाले को वाई के साथ और एक्स वाले को एक्स के साथ। इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस एज इट इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं y पावर माइनस टू माइनस यहाँ पे बचेगा 1 ओवर y और साथ हम लिखेंगे डी वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पावर माइनस टू प्लस 1 ओवर x और इसके साथ हम लिखेंगे dx। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन y पावर माइनस टू माइनस 1 ओवर y डी वाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन x पावर माइनस टू प्लस 1 ओवर x एंड साथ आ जाएगा dx। क्लियर? दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। आइए, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y पावर माइनस टू डी वाई माइनस इंटीग्रेशन y पावर माइनस 1 डी वाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन x पावर माइनस टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन x पावर माइनस 1 डी एक्स। बाहर माइनस है तो अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर? वी नो डैट इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी जी, ये आ जाएगा जी y पावर माइनस 2 है तो इसकी पावर में प्लस 1 होगा तो माइनस 1 बचेगा डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस ये आ जाएगा लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस एक्स पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 फिर माइनस का साइन फिर लॉग नेचुरल x प्लस c1। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हम लिख लेंगे जी माइनस y पावर माइनस 1 माइनस लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x पावर माइनस 1 माइनस लॉग नेचुरल x प्लस c1। इसको हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें या माइनस हम कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 1 ओवर y प्लस लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यह आ जाएगा 1 ओवर x प्लस लॉग नेचुरल x माइनस c1। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे तो यह आएगा 1 ओवर y प्लस लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x पॉजिटिव है माइनस 1 ओवर x प्लस c और माइनस c1 क्योंकि कांस्टेंट है इसको मैं लिख रहा हूँ c, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी वेरिएबल है इसलिए हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बुक ने इसका आंसर यहीं तक किया है, इसको आप मज़ीद लॉग की फॉर्म में अगर आप करना चाहें तो ये आ जाएगा लॉग नेचुरल y माइनस लॉग नेचुरल x, इसे मैं इधर ले आऊँगा, ये आ जाएगा जी 1 ओवर y माइनस 1 ओवर y माइनस 1 ओवर x प्लस c। अब यहाँ पे आप लॉग कॉमन ले लें, ये y ओवर x हो जाएगा, y ओवर x के बाद आप एक्सपोनेंशियल ले लें, लेकिन बुक ने आपका आंसर यहीं तक रखा हुआ है, वो इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करता, तो आप भी इसको यहीं तक रखें, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे आप सॉल्व करना चाहें तो मैंने आपको बता दिया है कि ये आ जाएगा लॉग इकट्ठा हो जाएगा, y ओवर x आ जाएगा और दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल लेके हम इसको सॉल्व करेंगे और c1 को हम एज इट इज़ चलाते जाएंगे, जब e पावर c1 आएगा तो वो हमारे पास अगेन एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके लिए होमवर्क हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं,
बाकी जो रह गए हैं ये सारे के सारे आपके लिए होमवर्क हैं, इसके साथ इसकी एग्जांपल्स भी होमवर्क हैं। इससे आगे वाले भी जो हमने करने हैं 13 टू लेकर 19 तक, 19, 20 और 21 मैं आपको करवा चुका हूँ। 20 और 21 करवाया, 19 आपके लिए होमवर्क आपको टेक होम दिया है। तो 18 तक, 13 से लेकर 18 तक उनको हम इंशाल्लाह उनमें से कुछ पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में भी हम उसको डिस्कस करेंगे, हैं वो भी इसी तरह से सेपरेबल फॉर्म के हैं, तो इसी तरह से वो सॉल्व होंगे। क्लियर है? जो रह गए हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। मेरा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।